नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। मैं महेंद्र स्वागत करता हूं आपका। तो हम इसमें देख रहे थे दिल्ली पुलिस और एसएससी के पुराने सालों में आए हुए क्वेश्चन पेपर, लेकिन हम उसमें ऑप्शन लेकर नहीं आए, सीधे वन लाइनर के रूप में इन क्वेश्चनों को लेकर आए, जिससे हमारा समय बच सके और हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सके। पिछले 2 क्लासें हो चुकी है, हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली पुलिस तक काफ़ी क्वेश्चन कर सके और ये क्लास अब रुकने वाली नहीं है। इसमें कोई क्वेश्चनों का कोई लिमिट नहीं होने वाली है। जैसे जैसे आप क्लास को पसंद करोगे, जितना ज़्यादा इसे लाइक शेयर करोगे, उतना ही क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो इसमें बढ़ने वाली है। 10,000, 15,000, 20,000 इसी तरीके से हमारे जो सीरीज है वो चलती रहेगी। आप किसी भी एग्जाम में जाके बैठिए, इस स्टैटिक जीके और प्लस में इसके साथ आपको करंट भी देखने को मिलने वाला है और कई सारे कॉन्सेप्ट भी आपके यहाँ से जीके वाले क्या होने वाले, क्लियर होने वाले हैं। तो आइए हम चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जनवरी 2022 में सियोमारा कास्त्रो की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, कब बनी है? तो जनवरी 2022 में बनी है। ठीक है, तो ये बनी है, एक आपका देश आता है होंडुरास, वहां की ये क्या बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और ये देश आपका कैरेबियाई सागर के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, प्रतीक्षा काशी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है या फिर उससे संबंधित है? ठीक है, तो क्या कहता है? प्रतीक्षा काशी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है या प्रतिपादक उसकी है? तो ये जो संबंधित है प्रतीक्षा काशी, ये हमारे भारतीय नृत्य कुचिपुड़ी से संबंधित है। कौन से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। और कुचिपुड़ी के बारे में हमने कल भी बात की थी। कल भी एक क्वेश्चन उसकी नृत्यांगना से पूछा गया था और आज इसमें भी आज एक और क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर कला और संस्कृति पर विशेष जोर दिया जाता है एसएससी के द्वारा। तो कला संस्कृति और एक आपका पॉलिटी, 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिससे हमेशा एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रतीक्षा काशी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। और हमने देखा था कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्या है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्षित वृद्धि दर थी वो थी 8%। कितने प्रतिशत थी? 8%। कितनी थी है? तो ये थी आपकी 8% थी। और इसका जो समय था वो था समय 2002 से तो 2007। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय 2002 से 2007 के बीच में थी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब आती है? 2007 से तो 2012। और 12वीं पंचवर्षीय योजना कब आती है? 2012 से 2017। और उसके बाद ये योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो चुकी है। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है? तो जो रण उत्सव है वो गुजरात राज्य में मनाया जाता है। और उसके किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो उसके कच्छ क्षेत्र में मनाया जाता है। तो जो रण उत्सव है किस राज्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है? तो ये वाला जो आपका है वो गुजरात राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात राज्य में। ठीक है, भवई जूरियन टिप्पानी, ठीक है, और कौन सा होता है? गरबा। गरबा के अलावा एक और कौन सा होता है? डांडिया। ये कहाँ के नृत्य हैं? तो ये आपके गुजरात के नृत्य हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना किस वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक, डाक घर, बचत बैंक खाता
धारकों के लिए खुली है। ठीक है, तो किसके लिए खुली है? तो ये खुली है 18 वर्ष से तो 40 वर्ष की आयु वाले जो भी खाता धारक है उनके लिए इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो क्या रहेगा इसका? 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के खाता धारकों के लिए योजना प्रारंभ की गई है। और किसके द्वारा की गई थी ये घोषणा? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। किस वंश के शासकों को पुराण में शुंग भृत्य कहा गया है? मतलब शुंग का नौकर कहा गया है। ठीक है, तो ये जो आता है वो आता है कण्व वंश के शासकों को। किस वंश के शासकों को शुंग भृत्य के नाम से जाना जाता है पुराणों में? तो ये जाना जाता है किसको? तो ये जाना जाता है आपके कण्व वंश के शासकों को। और कण्व वंश मगध पर शासन करने वाला एक राज्य रहा है। ठीक है, और कौन सा? शुंग वंश भी मगध पर शासन करने वाला एक वंश रहा है। ठीक है, इसमें एक ट्रिक चलती है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों के बारे में पूछा भी जाता है, जिसकी ट्रिक जो रहेगी वो क्या रहेगी? हसीना मासू का। ठीक है, तो पहला वंश आता है इसमें हर्यक वंश। ठीक है, सेकेंड आता है शिशुनाग वंश, शिशु नाग वंश। और अगला वंश आता है कौन सा? नंद वंश। नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद आता है कौन सा? शुंग वंश। और शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश। ये क्रम आपको याद रखना है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का ये क्या है? क्रम है पहले से अंत की ओर। तो कौन कौन सा? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। तो नंद शुंग के बाद कौन सा वंश आता है? कण्व वंश आता है। और पुराणों में इन्हीं को क्या बोला गया है? तो शुंग भृत्य के नाम से जाना जाता है। तो मगध साम्राज्य पर हर्यक वंश पहला वंश था। ठीक है, मार्च 2022 में कौन से भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी 6 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी और अब तक की तीसरी क्रिकेटर बन गई है? तो भारतीय महिला की बात की जाए और विश्व की बनी है वो पहली महिला और अब तक की तीसरी क्रिकेटर बन चुकी है। तो इसमें नाम आता है मिताली राज का। ठीक है, ये पहली भारतीय या विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बनी है जो 6 विश्व कप में इन्होंने क्या लिया है? भाग लिया है। तो मिताली राज। आप इसको महिला क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिताली राज क्या है? 6 विश्व कप में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन चुकी है और अब तक की तीसरी खिलाड़ी बनी है। ठीक है, टोटल ही बात हो रही है, पुरुष महिला सब करके। अगला होता है बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में विभाजित किया था? तो बाबर की मृत्यु के बाद जो हुमायूं था उसने अपने साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में? तो इसने अपने 3 भाइयों को अपना साम्राज्य का हिस्सा दिया था। कितने भाइयों को? 3 भाइयों को और एक खुद हुमायूं था। तो उनके नाम हम देखते हैं कौन कौन हो जाते हैं। एक तो हुमायूं हो जाता है, एक अस्करी हो जाता है, हुमायूं, अस्करी है ना, एक हो जाता है हिंदाल, और एक और का नाम देखना पड़ेगा, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल, और चलो सोचते हैं उसका नाम क्या होता है। हुमायूं, अस्करी, हिंदाल। कामरान, क्या नाम होता है? कामरान। ठीक है, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान 4 भाइयों में अपने साम्राज्य को हुमायूं के द्वारा बांटा गया था। किसकी मृत्यु के बाद? तो बाबर की मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने कुल कितना वजन उठाया था? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली
पहली रजत पदक जीतने वाली पहली महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने ओलंपिक में कुल कितना वजन उठाया था? तो ओलंपिक में इन्होंने उठाया था 202 किलो। ठीक है, कितना वजन उठाया था? टोटली 202 किलो। और वेट लिफ्टिंग में ये क्या है? रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला। इनसे पहले किसने जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। और कांस्य पदक किसने जीता था? तो वो जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। किसने जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम था? मल्लेश्वरी जी ने ये पदक जीता था, जिसका नाम जो कौन से ओलंपिक में जीता था? तो 2000 के सिडनी ओलंपिक में। कब? 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और अभी इन्होंने कितना भार उठाया है? तो 202 केजी का। वाक और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता भारतीय नहीं, क्या कह रहा है? वाक और अभिव्यक्ति की, ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 19 में। ठीक है, किसमें दी गई है? अनुच्छेद 19 में। और ये क्या है? एक मौलिक अधिकार है। क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी या बोलने की आजादी। क्या है? विचारों की आजादी अनुच्छेद 19 में वर्णित है और ये एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता से संबंधित एक मौलिक अधिकार है। अगला क्या कहता है? मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने। कभी कभी तो बड़े आसान क्वेश्चन पूछ लेती है। तो मोरमुगांव या मार्मा गोवा के नाम से भी कई बार बुकों में लिखा होता है। तो ये आता है कहाँ पर? गोवा राज्य में। ठीक है, कहाँ पर आता है? गोवा राज्य में आता है। और ये एक नदी आती है जिसका नाम क्या? जुआरी नदी। कौन सी नदी? जुआरी नदी। जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाह है। तो मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में? गोवा राज्य में है। और किस तट पर आता है? तो इस राज्य का जो तट हो जाएगा वो हो जाएगा कोंकण तट। और कोंकण तट किन दो राज्यों का समुद्री तट होता है? तो ये होता है महाराष्ट्र, किसका? महाराष्ट्र और गोवा का समुद्री तट। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा का समुद्री तट कौन सा होता है? कोंकण। कोंकण एक क्या है? तो कोंकणी राजभाषा भी है जो किस राज्य में बोली जाती है? विशेषकर गोवा राज्य में बोली जाती है। तो कोंकण तट भी है और कोंकणी राजभाषा भी है जो विशेषकर किस राज्य में बोली जाती है? गोवा राज्य में बोली जाती है। ठीक है, और गोवा भारत का क्या है? तो गोवा भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, जबकि सिक्किम हमने कल देखा था जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाता है? हमारा सिक्किम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर गोवा में एक जलप्रपात आता है जिसका नाम क्या होता है? दूध सागर जलप्रपात। कौन सा सागर जलप्रपात? दूध सागर जलप्रपात। जो किस नदी पर है गोवा में? तो ये आता है मांडवी नदी के किनारे। कौन सी नदी के पर है? तो मांडवी नदी पर आपका दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये जो आपका मोरमुगांव बंदरगाह है किस तट पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पश्चिमी तट पर। ठीक है, भारत के दो तट होते हैं, एक कौन सा होता है? पूर्वी तट, और एक होता है पश्चिमी तट। ठीक है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। और पश्चिमी तट में कोंकण तट पर आपका मोरमुगांव बंदरगाह स्थित है। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। किसे बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय दिया जाता है और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है जिनको बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय दिया गया है। तो ये साहब थे, कौन थे? मोहम्मद यूनुस। क्या नाम था? मोहम्मद यूनुस। ठीक है, कहाँ के हैं? तो बांग्लादेश के। और बांग्लादेश क्या करता है? तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। कितनी करता है? 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ लगे हुए हैं? तो 5 राज्य भारत के बांग्लादेश के साथ लगे हुए हैं। बात करते हैं कौन कौन से राज्य हो जाएंगे। पहला हो जाता है पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाता है? पश्चिम बंगाल। दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल के बाद असम, मेघालय, चौथा मिजोरम, और 5वां जो राज्य हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और त्रिपुरा 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी नदी को लेकर विवाद है? तो तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद होता है। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तीस्ता नदी का उद्गम होता है सिक्किम से। कहाँ से होता है? सिक्किम से।
बढ़ते हैं अगले की ओर। रंजू मोनी सेकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? ठीक है, तो कौन है? रंजूबाई सेकिया। तो रंजूबाई सेकिया का संबंध किस नृत्य से है? तो रंजूबाई सेकिया का संबंध भारत के असम राज्य के शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम क्या है? सत्रिया। किससे संबंधित है? सत्रिया। और इसके जो प्रणेता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? शंकर देव। कौन माने जाते हैं? शंकर देव जी इसके प्रणेता माने जाते हैं। किसके? सत्रिया के। ठीक है, कहां पर होता? असम में। एक मेला लगता है असम में, कौन सा लगता है? अंबु वाचिका मेला। कहां पर लगेगा? असम में लगता है। एक कहां पर लगता है? ये लगता है, एक मंदिर आता है कामाख्या माता मंदिर, वहां पर ये मेला लगता है असम में। ठीक है, इसके बाद क्या है? माजुली नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप, जो किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत का दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 2 या राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 2 या NW2 नेशनल वाटरवे 2 किस नदी पर है? तो ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। आपका कहां पर है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। ठीक है, और मानस नेशनल पार्क, मानस और काजीरंगा। कौन सा? मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? आपके असम राज्य में ही स्थित है। अगले की ओर बढ़ते हैं। चोरी चोरा की घटना कब घटित हुई थी? तो चोरी चोरा की घटना इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना है, कई बार पूछी गई है और पूछी भी जाती है। तो ये आती है 5 फरवरी 1922। कब घटित होती है? 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना होती है। और कहां पर होती है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। कहां पर होती है? उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। और इसी घटना से व्यथित होकर महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था या समाप्त करने की घोषणा की थी। कौन उस समिति का अध्यक्ष था जिसने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के एक नए भाग को शामिल करने की सिफारिश की थी? किस समिति के अध्यक्ष के बारे में बात की है यहां पर? संविधान में मौलिक कर्तव्य के एक नए भाग को शामिल करने की सिफारिश की थी। वो नया भाग कौन सा था? वो नया भाग था भाग 4A। ठीक है, जिसमें मौलिक कर्तव्य उल्लेखित किए गए हैं। और किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। ठीक है, और कहां पर इनकी बात की गई है? तो अनुच्छेद 51A में की गई है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है? उस समिति का अध्यक्ष था जिसने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के एक नए भाग को शामिल करने की सिफारिश की है। तो इसको कई बार हम पढ़ चुके हैं, सरदार स्वर्ण सिंह। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह जी इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे, जिन्होंने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की बात की गई थी। और कितने की बात की थी? 8 की थी। और वर्तमान में कितने हैं मौलिक कर्तव्य? 11 है। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित है? तो जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? गोपथ। गोपथ। और ये सबसे बात का क्या है? सबसे बात का क्या है? गोपथ है ना, गोपथ। तो ये क्या है? भारत का सबसे बात का वेद है। कौन सा? अथर्ववेद। तो और इसमें काय का उल्लेख मिलता है? जादू टोने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अपने यहाँ पर कितने वेद है? तो 4 वेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? यजुर्वेद। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है? सामवेद। और अगला कौन सा है? तो अगला आपका अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, तो ये 4 वेद दे रखे। सबसे प्राचीन वेद, संस्कृत की पहली पुस्तक के रूप में भी इसको जाना जाता है। गद्य और पद्य में कौन सा? यजुर्वेद है।
पहले संगीत की पहली पुस्तक किसको माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। या भारतीय संगीत का जनक किसको माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। और अथर्ववेद, जादू टोने, तंत्र मंत्र के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? बलबन किस दिल्ली सुल्तान का गुलाम था? तो ये था इल्तुतमिश का। कौन था? किसका था? इल्तुतमिश का गुलाम था। तो बलबन किस दिल्ली सुल्तान का गुलाम रहा है? तो ये इल्तुतमिश का गुलाम रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान भी इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो दिल्ली की पहली महिला शासिका बनी थी या मुस्लिम शासिका बनी थी। अगले की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख का पद किसने संभाला है? तो द्रविड़ हुआ करते थे, राहुल द्रविड़, जो अभी वर्तमान में भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के क्या है? कोच के रूप में पद संभाल रखा है। तो इनके स्थान पर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के जो प्रमुख का पद दिया है वो वीवीएस लक्ष्मण को दिया है। वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण को दिया गया है। तो किसको दे रखा है? अभी का जो वर्तमान में जो पद है, तो ये पद दे रखा है लक्ष्मण को है। और ये कहां पर है? तो ये आपका बेंगलोर में है। किसको दे रखा है? वीवीएस लक्ष्मण इसके प्रमुख के पद पर आसीन है। अगला क्या है? कहता है अनुच्छेद 51A के में प्रधान मौलिक कर्तव्य, प्रधान मौलिक कर्तव्य, यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। यह कर्तव्य भारत के संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है। बच्चों को शिक्षा दिलाने का उनके माता पिता या पालक का कर्तव्य होगा, जिसको वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। किस वर्ष जोड़ा गया था? तो वर्ष 2002 में इसे भारतीय संविधान में शामिल करा था। तो यहाँ पर वर्ष पूछा है, किस वर्ष में इसे शामिल किया गया था, और ये कौन से नंबर का? 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है। कितने नंबर का है? 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और इसके आगे की बात करें हम, तो ये कौन से वे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो 11वें नंबर के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। प्रेरणा श्रीमाली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो प्रेरणा श्रीमाली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये है कथक से। किससे है? कथक नृत्य, जो उत्तर भारत में होता है, विशेषकर उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में होता है। और ये भारत का ऐसा शास्त्रीय नृत्य है या एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसमें किसका रूप देखने को मिलता है? तो ये मुस्लिम शासकों से प्रभावित शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। और ये श्रृंगार की ओर बढ़ा हुआ नृत्य माना जाता है। दरबारों में होने वाला एक नृत्य माना जाता है कथक नृत्य। ठीक है, और बिरजू महाराज इसके प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो मीनाक्षी अम्मन मंदिर वेंगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित होता है, जो कहां पर आता है? जो आता है मदुरै में। किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में स्थित है मीनाक्षी माता मंदिर? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के कहां पर स्थित है? तो ये आता है मदुरै में। कहां पर आता है? मदुरै में। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो वेगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित थे। और कौन सी माता को समर्पित है? तो ये पार्वती माता को समर्पित एक मंदिर है, जो कहां पर आता है? तमिलनाडु में आता है। ठीक है, और कौन सी नदी हो जाएगी? वेंगई नदी हो जाएगी। मीनाक्षी अम्मन मंदिर। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए नॉन मुद लवन योजना शुरू की है? ठीक है, तो छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो नान मुद
लवन योजना शुरू की है। तो किस राज्य ने की थी मार्च 2022 में? तो ये योजना भी तमिलनाडु राज्य सरकार की है। किस राज्य सरकार की है? तमिलनाडु राज्य सरकार की योजना है। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? किस राज्य ने राज्य के भूमिहीन खेतीहर मजदूर के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरी न्याय योजना शुरू की थी? ठीक है, तो ये वाली योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की है। किस राज्य सरकार की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को चालू किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया था। और ये जो देश में हमारे योजना चल रही है, कौन सी योजना चल रही है? किसानों के लिए जो योजना चल रही है 6000 वार्षिक, जिसको बोला जाता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उसी की तर्ज पर, लेकिन ये किसानों को नहीं दी जा रही है, ये कृषि मजदूरों को दी जा रही है। और वो भी कौन से? ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को के लिए शुरू की गई थी। और इस योजना में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भूमिहीन कृषि मजदूरों को कितने रुपए दिए जाएंगे वार्षिक? तो 6000 रुपए दिए जाने की योजना है। मौलिक कर्तव्य किस वर्ष भारतीय संविधान का हिस्सा बने थे? तो मौलिक कर्तव्य किस वर्ष में भारतीय संविधान का हिस्सा बने थे? तो यहाँ पर भी वर्ष पूछा है, तो यहाँ पर जो वर्ष हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? इसके लिए आपको संविधान संशोधन याद होना चाहिए। अगर वो वाली चीजें आपको याद है तो यहाँ के आंसर बड़ी आसानी से आप बता सकते हो। तो ये इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1976। कब? 1976। और कब जोड़े थे? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को क्या करा था? तो मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। और समिति हमने अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। तो किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, आप इस क्लास को पूरी देखना और इनके जो क्वेश्चन है उनको नोट करना, और जो मैं इनके एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं ना उनको भी नोट करना। और कई सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे कब कौन सी चीज आई थी। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? रिपीटेड होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है वो 2022-23 एसएससी की जितनी भी एग्जाम हैं उसके आए हुए क्वेश्चन है। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्या होने वाले? रिपीट होने वाले, या उनकी लैंग्वेज चेंज कर अगले ही दिन या अगले ही शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है ये सारे के सारे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनघनत्व है वो 382 है। कितना है? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कितना है? तो भारत का जो जनघनत्व है वो 382 है। और भारत में सबसे ज्यादा जो जनघनत्व है वो किस राज्य का है? तो वो बिहार राज्य का है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश या ओवरऑल की बात की जाए तो वो कहाँ का हो जाएगा? दिल्ली का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? दिल्ली का हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बिहार का, और अगर ओवरऑल बात की जाए तो किसका हो जाएगा? दिल्ली का हो जाता है। केंद्र शासित प्रदेश को भी अगर मिला लिया जाता है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सबसे ज्यादा जनघनत्व है? तो दिल्ली का। और केवल राज्य पूछता है तो बिहार का। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या 25 रखी है हमने। अभी फिलहाल हमारे जो क्वेश्चन है वो 25-25 चल रहे हैं। धीरे धीरे हम यहाँ पर संख्या को बढ़ाने वाले हैं। जैसे जैसे आप क्लास को पसंद करते जाओगे और आपके सुविधा अनुसार यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ पर संख्या के साथ साथ क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी, क्वेश्चन की जो क्वालिटी है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आते हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाना है। तो क्वेश्चन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही आपको मिलने वाली है। तो निवेदन है आप लोगों से, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने जो जवाब होते हैं वो कमेंट सेक्शन में भी दिया करें।